Hello everyone, the poem Fire and Ice is written by Robert Frost और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम पे फायर एंड आइस के थ्रू ऐसे इमोशंस के बारे में बोला है जो हमारे ही अंदर है, ह्यूमन इमोशंस हैं जो क्या कर सकते हैं, जो इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस पोएम में फ्रॉस्ट क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक पोएम है, सो वो यहाँ पे रियलिस्टिक इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रियलिस्टिक इशू को दिखा रहे हैं। तो फायर एंड आइस का लिटरल मीनिंग तो फायर एंड आइस ही है, और ये भी सही है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अगर हम इस लिटरल मीनिंग को देखें, डीपर मीनिंग में इतना ना जाए पहले, तो हमें ये समझ में आता है कि सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब फायर के थ्रू ये जो वर्ल्ड है ये ख़त्म हो जाएगा। और सम से, और बाकी लोग क्या बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस के थ्रू ख़त्म हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी ये जो फॉरेस्ट फायर है, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, बहुत ही बड़े इलाके में फॉरेस्ट फायर ऐसे लग जाते हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी जो जगह है, बहुत ज़्यादा जगह जल जाते हैं। और ये फॉरेस्ट फायर जो है ये बुझाना भी आसान नहीं होता, ये नहीं बुझता है, वो अपने आप ही बुझता है। और ये जो आइस है, इतना ज़्यादा आइस मेल्ट हो रहा है कि इस आइस के थ्रू भी पूरा ये जो वर्ल्ड है ख़त्म हो सकता है एक दिन। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि जितना भी मुझे डिज़ायर के बारे में पता है, तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड है फायर के थ्रू ख़त्म होगा, और इसलिए मैं फायर, जो लोग बोलते हैं कि फायर के थ्रू ये वर्ल्ड ख़त्म होगा, मैं उन लोग के फेवर में हूँ। तो वो इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि डिज़ायर में जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि फायर के थ्रू ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो फायर है इसका बस मीनिंग फायर ही नहीं है। फायर के थ्रू यहाँ पे पोएट क्या दिखा रहे हैं, जो भी ह्यूमन इमोशंस है जो फायर जैसे है, जो क्या कर सकते हैं, फायर जैसे है, जो नहीं बुझाया जा सकता है, जो अगर बढ़ जाए, जो अगर हमें ही रूल करने लग जाए तो हमें ही ख़त्म कर दे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ग्रीड होता है, क्रुएल्टी होता है, फिर जैसे कि डिज़ायर होता है कुछ पाने का, कुछ अचीव करने का, फिर लास्ट होता है, एवरेज होता है। ये सब जो इमोशंस है ये अगर बढ़ जाए, ये कोई भी मतलब पॉजिटिव चीज़ें तो नहीं है, ये सब मतलब नेगेटिव इमोशंस ही है। और ये अगर हमें रूल करने लग जाए, इतना ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा, थ्रू दिस इमोशंस द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। मतलब लोगों में इतना ज़्यादा ये नेगेटिव इमोशंस बढ़ जाएंगे कि लोग एक दूसरे का क्या करेंगे, मतलब एक दूसरे का खात्मा खुद ही कर देंगे, और ये जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। फिर बोलते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, अगर ऐसा ना हो कि एक बार में ही पूरा दुनिया ख़त्म हो जाए, 2 बार इसको ख़त्म होना हो, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा हेट भी मुझे मैं जानता हूँ, इतना ज़्यादा हेट्रेड भी इस दुनिया में है जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। सफिस मतलब सफिशिएंट है। तो अगर इस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन ही होना है, अगर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ही होना है, ऐसा है, तो इतना ज़्यादा हेट्रेड तो इस दुनिया में है कि ये जो दुनिया है इस मतलब हेट्रेड के थ्रू भी ख़त्म हो सकता है। तो ये जो आइस है, आइस यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है हेट्रेड को। जितने भी ऐसे ह्यूमन इमोशंस हैं, जो हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिवनेस या फिर इनडिफरेंस, ये सब क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ये सब सिम्बलाइज कर रहा है। तो आइस के थ्रू पोएट यहाँ पे यही सब समझाना चाह रहे हैं कि आइस मतलब हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, यही सब, अगर ये सब इमोशंस लोगों में हैं तो ये सब भी नेगेटिव इमोशंस है, और इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, लोग एक दूसरे का दुश्मन बन सकते हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं, और इतना ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो इसलिए दूसरों का अगर हम कुछ बुरा भी करेंगे तो हमें कुछ फील नहीं होगा, हम इनसेंसिटिव होंगे। तो ऐसे हम
हम क्या कर सकते हैं, ये सब जो इमोशंस है, अगर ये सब इमोशंस हम ह्यूमन बींग्स में हावी हो जाए तो हम एक दूसरे का कुछ बुरा भी करेंगे तो हमें फील नहीं होगा, और इस तरह से हम एक दूसरे का बुरा करते करते एक दिन ये दुनिया जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ही मीनिंग है। लिटरल मीनिंग अगर हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, फायर एंड आइस के थ्रू भी ये जो दुनिया है ख़त्म हो सकता है। फायर भी इतना ज़्यादा लग सकती है कभी कि पूरा दुनिया ही ख़त्म कर दे, और आइस भी इतना ज़्यादा मेल्ट हो सकता है कि पूरा दुनिया को ही पूरा पानी के नीचे मतलब ले जाए, पूरा पानी के नीचे पूरा दुनिया चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से इस दुनिया का खात्मा भी हो सकता है, ये दुनिया ख़त्म हो सकता है। और अगर फायर और आइस को हम लोग ह्यूमन इमोशंस के साथ ऐसे रिलेट करें तो क्या होगा कि इतने ज़्यादा ग्रीड, क्रुएल्टी, लास्ट ये भी डिज़ायर भी हमारे अंदर है कि काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, एक दूसरे का बुरा करने के लिए, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए। और ये भी सही है कि इतना ज़्यादा हेट्रेड भी हमारे अंदर है। अगर ये हम पे हावी हो जाए तो हम एक दूसरे का बुरा करते हुए बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और इस तरह से अगर एक दूसरे का ऐसे बुरा करते रहेंगे, एक दूसरे को ख़त्म करते रहेंगे तो एक दिन ये दुनिया तो रहेगी नहीं, सभी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बोलते हैं कि फायर एंड आइस के थ्रू किस तरह से ये दुनिया जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये एकदम सही लग रही है कि फायर के थ्रू हो या आइस के थ्रू हो, ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही सफिशिएंट है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो ये था पूरे पॉइंट। थैंक यू सो मच।